साथियों, आज हम सितंबर 2024 की पूरी करंट अफेयर इजीली और फास्टली रिवाइज करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, दक्षिण एशिया में पहली फार्मूला 4 कार रेस का आयोजन कौन सा राज्य कर रहा है? ये दक्षिण एशिया की पहली कार रेस है जिसका नाम है पहली फार्मूला 4 कार रेस। इसका आयोजन भारत में ही किया जा रहा है, भारत के तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। यह साथियों, ये दक्षिण भारत का पहला देश भारत बना है जिसमें पहली बार फार्मूला 4 कार रेस हो रही है। जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा, कार रेसें अब तक इंटरनेशनल लेवल पर होती हैं। इसमें दुनिया भर के कंपनियां, दुनिया भर के ड्राइवर आते हैं और अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। किस प्लेटफॉर्म में, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस प्लेटफॉर्म ने मीटिंग चर्चाओं को स्वचालित रूप से रिकॉर्ड करने और सहेजने के लिए टेक नोट फॉर मी EI सुविधा पेश की है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, गूगल मीट। जिस तरह से जूम मीटिंग होती थी उसी तरह से गूगल मीट है जिसका कहना है कि टेक नेट फॉर मी एक AI सुविधा दी है जिसमें आप अपनी रिकॉर्डिंग को सहेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, पेरिस पैरा ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल SH स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा शूटर कौन है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी में है रुबीना फ्रांसिस। जी हाँ साथियों, अभी हाल ही में हो रहे पेरिस के पैरा ओलंपिक, जिस तरह से अभी पेरिस में ओलंपिक गेम्स हुए थे और पेरिस ओलंपिक के बाद अब पैरा ओलंपिक, यानी कि जो दिव्यांग लोग होते हैं, दिव्यांग खिलाड़ी हैं, उन सभी के ये खेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राकेश कुमार ने किस खेल में पैरा ओलंपिक क्वार्टर फाइनल में स्थान सुरक्षित कर लिया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, तीरंदाजी यानी धनुराशि। तीरंदाजी में भारत के राकेश कुमार ने अपने क्वार्टर फाइनल में पैरालंपिक में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश ने भारतीय दूतावास ने साइबर घोटाला केंद्रों में फंसे 47 भारतीयों को बचाया है? यहाँ पर 47 भारतीयों को बचाया गया है, ये साइबर घोटालों से संबंधित है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा, लाओस। लाओस में भारतीय दूतावास ने भारत के 47 भारतीयों को साइबर क्राइम से बचाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा राज्य 2026 तक भारत का पहला सौर ऊर्जा चलित एक्सप्रेसवे बनाने की योजना बना रहा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य 2026 तक जितने भी उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे हैं वे सभी सौर ऊर्जा से स्वचालित होंगे, ऐसी योजना बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना द्वारा कि दी जाने वाली वार्षिक ब्याज दर क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब होगा, 8.2%। जो वरिष्ठ नागरिक बचत योजना है उसके तहत आपको 8.2% का इंटरेस्ट, यानी कि जो आप अकाउंट में पैसे रखते हैं उसका ब्याज मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के चुनाव आयोग ने विश्नोई समुदाय के वार्षिक उत्सव को ध्यान में रखते हुए किस राज्य में चुनाव की तारीखों में संशोधन किया है? विश्नोई समाज, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान और पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में पाया जाता है। अभी हाल ही में हरियाणा में चुनाव होना है जिसके तहत बीच में विश्नोई समुदाय का एक वार्षिक उत्सव आ रहा है, लेकिन इस उत्सव को ध्यान रखते हुए, जिससे कि किसी भी भावना का अहित ना हो, को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि अक्टूबर में ले जाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, हरियाणा। हरियाणा के चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पेरिस पैरा ओलंपिक में रवि रोंगाले किस स्पर्धा में 5वें स्थान पर रहे हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए में है गोला फेंक। गोला फेंकने में पेरिस ओलंपिक में रवि रोंगाली अपने 5वें स्थान पर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस संस्थान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह के अनावरण के साथ अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई?
4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर कई क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ साथियों, सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल ही में 75वां वार्षिक एनिवर्सरी मनाई गई। और अब आपको जवाब बताना है कमेंट सेक्शन में लिख करके कि वर्तमान में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। क्वेश्चन है, लिंक्वाइड की ग्लोबल MBA रैंकिंग 2024 में नेटवर्किंग में कौन सा संस्थान यानी कि कौन सा इंस्टीट्यूट वर्ल्ड वाइड विश्व स्तर पर पहले नंबर पर रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। यह साथियों भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, ये संस्थान 2024 के नेटवर्किंग के क्षेत्र में MBA रैंकिंग में विश्व स्तर पर पहले स्थान पर रहा है। ये दुनिया के 100 देशों का रैंकिंग लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश ने रूस के साथ संयुक्त नौसैनिक और हवाई अभ्यास की घोषणा की है जिसे नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024 कहा गया है। इसका नाम है नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा चीन ने अभी हाल ही में रूस के साथ संयुक्त रूप से एक अभ्यास है जिसे नाम दिया गया है नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024, जिसमें नौसेना और हवाई अभ्यास की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की संशोधित GDP का जो पूर्वानुमान क्या लगाया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए 7%। जी हाँ साथियों, अब से पहले जब IMF के द्वारा पहली रैंकिंग की घोषणा की गई थी कि भारत की जो GDP है कितनी रहेगी, उसमें ऑप्शन नंबर बी होता 6.8% जो पहले लगाई गई थी। लेकिन अब वर्तमान में एक संशोधन किया गया है। संशोधन में खास तौर से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों में जो योजनाएं कार्य कर रही हैं उन्हें देखते हुए ये बताया गया कि भारत की GDP 7% रहने की संभावनाएं हैं 2024-25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है NCR से। NCR के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। NCR नेशनल कैपिटल रीजन के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर होगा हमारा सी। ये एक IAS हैं और इन्हें हाल ही में अभी वायु गुणवत्ता प्रबंधक NCR के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा प्रमुख भारतीय बैंक कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंसिंग के लिए साझेदारी के लिए शामिल होने वाला पहला बैंक बन गया है। ध्यान देना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो कार्बन उत्सर्जन को लेकर एक अपनी अवेयरनेस चला रही है, जिसमें ये विश्व का भारत का पहला ऐसा बैंक बना है जिसने कार्बन उत्सर्जन के लिए रोकने के लिए किसी के साथ साझेदारी का काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने फाइनल मैच में भारत को 3-0 से हराया है और इसमें इंटरकॉन्टिनेंट जो ये चौथा इंटरकॉन्टिनेंट वर्ल्ड फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा सीरिया ने अभी हाल ही में भारत को 3-0 से हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल का फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, US न्यूज़ और वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2024 में कौन सा देश पहले स्थान पर है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको सही जवाब देना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी स्विट्ज़रलैंड। जी हाँ साथियों, लास्ट 3 ईयर्स है ना, लास्ट 3 ईयर्स से ये जो कंट्री है वो न्यूज़ के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यानी कि श्रेष्ठ नंबर पर वर्तमान में उपस्थित है। भारत की बात करने के लिए आप एक पूरा वीडियो आपको मिलने वाला है इस बात को लेकर कि भारत की रैंकिंग क्या है। भारत की रैंकिंग 33वें स्थान पर 2024 में रही है। उसके क्या कारण हैं, क्या मापदंड हैं और किस कारण से 33वां स्थान मिला है। तो आप यूट्यूब चैनल डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश ने वर्ष 2024 में नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेज़बानी की है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में अपना सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी भारत यानी कि इंडिया हाल ही में 2024 का दिल्ली में एक दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किया गया जो नागरिक उड्डयन से संबंधित है, जिसमें भारत के जितने भी विमान हैं वे एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ाना और विमानों की संख्या बढ़ाना इस विषय पर कार्य करने के लिए ये मंत्री स्तरीय सम्मेलन और बैठक की गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीनियर नेशनल्स में 400 मीटर फ्री स्टाइल में 4 मिनट 24 सेकंड और 70 माइक्रोसेकंड के समय के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी में है हसिका रामचंद्रन। ये हसिका रामचंद्रन, इन्हें सीनियर नेशनल्स के 400 मीटर के जो फ्री स्टाइल यानी कि जो पानी में तैरते हैं उसमें 400 मीटर की दूरी तक इन्होंने वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड बनाया है कि 4 मिनट 24 सेकंड 70 माइक्रोसेकंड का समय अभी तक जो कि किसी ने नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उनके सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने की योजना कर रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में अपना सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है जो सोशल मीडिया पर कमान पाने के लिए योजना बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी में है आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए इन्होंने कोरोना काल में काफ़ी अच्छा अपना कार्यभार संभाला था, जिस कार्य पर ये पोस्टेड थे। तो आर.एस. शर्मा को ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा देश 60,000 रुपये से 1.5 लाख रुपये के बीच की कीमत वाले 4 नए किफ़ायती इलेक्ट्रॉनिक्स दोपहिया वाहन लॉन्च करने वाला है? तो उस कंपनी का नाम बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा ओबेन इलेक्ट्रॉनिक्स। ये अभी हाल ही में इन्होंने अपने बहुत सारे स्टेशन खोले हैं, यानी कि एजेंसियाँ या सर्विस स्टेशन, ये सब चीज़ें इन्होंने शोरूम खोले हैं कि अपनी जो स्कूटीज़ हैं उन्हें, जिनकी राशि 60,000 से 1.5 लाख रुपये रखी गई है, इनमें 4 तरह की इन्होंने स्कूटियाँ निकाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेपाल के 45वें सेनाध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली? 4 ऑप्शन दिए गए। बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा आपका अशोक राज सिगडेल। जहाँ साथियों अभी हाल ही में इन्हें नेपाल के 45वें सेनाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जिसमें इनके शपथ समारोह में नेपाल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस भी उपस्थित रहे। क्वेश्चन है, किस राज्य ने 5,000 लघु सिंचाई टैंकों के पुनरुद्धार के लिए 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य की सरकार ने अभी हाल ही में 5,000 तो लघु सिंचाई टैंक हैं, इसी के साथ में जो 7,000 तालाबों के पुनरुद्धार के लिए 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड के साथ परमाणु सहयोग समझौते का हस्ताक्षर किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा अमीरात परमाणु ऊर्जा निगम द्वारा भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम के साथ समझौता ज्ञापन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि किस तरह से परमाणु ऊर्जा शक्ति को आपस में शेयर करके और बेहतर बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में मौसम पूर्वानुमान को बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,000 करोड़ के निवेश के साथ किस मिशन को मंजूरी दी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा मिशन मेघदूत। मिशन मेघदूत के तहत ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसमें एक सैटेलाइट है जो मौसम के पूर्वानुमान लगाएगी और समुद्री क्षेत्र हैं और बाकी मैदानी क्षेत्र हैं उनमें सूचना समय से पहुंचाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा 11 सितंबर। 11 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। पहली बार 1730 के समय की बात है। उस समय के जो शासक रहे थे उनके द्वारा पेड़ों की एक बड़ी संख्या में कटाई की जा रही थी, लेकिन उस समय पर विश्नोई समुदाय है एक, जो हरियाणा, राजस्थान और पंजाब क्षेत्र में पाया जाता है। और आपने नाम भी सुना होगा विश्नोई समुदाय का। तो इन्होंने वन सुरक्षा के लिए अपनी बहुत बड़ी भागीदारी निभाई और वनों को शहीद का दर्जा दिया जो पेड़ काटे जा चुके थे। बाकी के पेड़ों की सुरक्षा के लिए इन्होंने अपनी जान तक
न्योछावर करने के लिए तैयार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य ने नासिक जिले में एक नया जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन का इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने नासिक जिले में एक जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है, जिसमें कहा गया है कि 80% जो स्टूडेंट्स होंगे वे जनजातीय होंगे, बाकी 20% अदर्स कैटेगरीज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 79वें यानी कि 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के सदस्य राज्यों में से कौन सा गैर सदस्य राज्य बैठा था? यहाँ चाहते हो, ये यूएन की बात की जा रही है, यूएनओ की। यूएनओ की जो बैठक हुई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये 79वीं महासभा थी। इसमें एक गैर सदस्य देश था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फ़िलिस्तीन। यह साथियों, फ़िलिस्तीन को दुनिया भर के कुल 100 से ज़्यादा यानी कि लगभग 129 कंट्रीज़ ने समर्थन दिया, जबकि जो इजराइल है, इजराइल ने इस बात का विरोध किया कि फ़िलिस्तीन को इस बैठक में शामिल नहीं होने देना चाहिए था। बाकी आप सभी जानते हैं फ़िलिस्तीन और इजराइल का क्या विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य के उपकरण विनिर्माण के विस्तार के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में अभी उनके उपकरणों को विनिर्माण करने के लिए ये कैटरपिलर के साथ समझौता किया गया है, जो टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सभी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के आयुष्मान सेवाओं को प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अपने जो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य केंद्र देने वाला पहला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल, EVFY ने अपना पहला EV फास्ट चार्जिंग स्टेशन किस शहर में खोला है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, गुड़गांव, जिसे गुरुग्राम भी बोलते हैं। तो गुरुग्राम में अभी इन्होंने अपना EVFY के फर्स्ट चार्जिंग स्टेशन खोला है, जिसकी जो क्षमता है चार्जिंग स्टेशन की 150 किलोवाट तक है, और आगे 100+ तक इनके जो पावर स्टेशन है खुलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2024 में चिली पर अमेरिकी पुरुष डेविड कप टीम के जीत का नेतृत्व किसने किया? बी, इसका सही जवाब होगा बॉब ब्रायन। बॉब ब्रायन ये अमेरिकी पुरुष डेविड का जो टीम का 3-0 से अपनी वापसी की और इस मैच को जीता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नागालैंड में कितने जिलों को हाल ही में इनर लाइन परमिट प्रणाली के अंतर्गत लाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा 3, यानी कि 3 जिलों को जोड़ा गया है अभी हाल ही में नागालैंड में। इन्हें इनर लाइन परमिट प्रणाली के तहत रखा गया है। तो कितने ज़िले हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और नए भारतीय उच्चायोग का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री ने किस देश का दौरा किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा ब्रुनोई। ब्रुनोई देश में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करते हुए ब्रुनोई देश के साथ एक भारतीय उच्चायोग का उद्घाटन किया है। ब्रुनोई भारत की एक लुक एट ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट की नीति का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण किस वायुसेना के स्टेशन पर आयोजित किया जा रहा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर में। जोधपुर इसका सही जवाब होगा। ये अभ्यास तरंग शक्ति 24 का दूसरा चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कई बार, जैसे कि IPL के समय पर IPL के आ जाते हैं कि इसका कौन चेयरपर्सन है, कौन इसके ऑरेंज कैप या फिर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला।
इस तरह से कुछ कंपनियां हैं जो विशेष कंपनियां हैं, उनके अध्यक्ष के नाम पूछ लिए जाते हैं, खासतौर से जब कोई नया नियुक्त किया गया हो। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, वी सतीश कुमार। वी सतीश कुमार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष पदभार संभालने वाले नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस कंपनी ने गिफ्ट सिटी ने से एनआरआई के लिए यूएसडी मूल्यवान जीवन बीमा उत्पाद लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में अपना ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, टाटा। AIA, ये जो वृद्ध व्यक्ति हैं या फिर विकलांग हैं या फिर ऐसे एनआरआई लोग जो यूएसडी मूल्यवान वाले हैं, उनके लिए एक बीमा उत्पाद लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कृषि निवेश पोर्टल का प्रथम उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ साथियों, कृषि निवेश और किसानों की सहायता करना कृषि निवेश पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य ने बलात्कार और यौन अपराधों पर केंद्रीय कानूनों में संशोधित करते हुए ऐतिहासिक अपराजिता बलात्कार विरोधी विधेयक पारित किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सरकार ने अभी हाल ही में राज्य में हुए बलात्कार और यौन अपराधों के लिए जो केंद्रीय कानून बनाए गए थे, उनमें संशोधन करके अब एक ऐतिहासिक अपराजिता बलात्कार विरोधी विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस कंपनी ने प्रेसबोपिया के लिए भारत की पहली आई ड्रॉप जिसका नाम है प्रेसबू लॉन्च की है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, एंटोस फार्मास्यूटिकल्स। ये एक ऐसी आई ड्रॉप है जो आँखों के लिए एक विशेष रूप से इस तरह से तैयार किया गया है जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। इसकी जो अभी तक कीमत रखी गई है इंस्टीट्यूट के द्वारा वह 350 रुपये होगी, जिसका नाम होगा आई ड्रॉप प्रेसबू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पोप, जैसे कि हमारे यहाँ पर पंडित होते हैं ऐसे ही यूरोपियन देश में पोप होते हैं। तो पोप फ्रांसिस ने अपनी ऐतिहासिक 4 राष्ट्र एशिया प्रशांत यात्रा के दौरान सबसे पहले किस देश का दौरा किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, इंडोनेशिया। विश्व के सबसे बहुल मुस्लिम आबादी वाले देश में पोप फ्रांसिस ने, ऐसा बताया जाता है कि 40 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई पोप अन्य धर्मों के साथ साझेदारी के लिए, अच्छे संबंध बनाने के लिए इस पहल पर अपना योगदान दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस एयरलाइन ने छवि पहचान का उपयोग करके वास्तविक समय उड़ान अपडेट के लिए AI जो संचालित ऐप है उसका फीचर लॉन्च किया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा, एयर इंडिया। यहाँ साथियों, एयर इंडिया ने अभी हाल ही में अपना एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसे AI संचालित ऐप बोला गया है, और ये आपको उड़ने का समय, लैंडिंग का समय और साथ ही आपके लिए जो भी फैसिलिटी अवेलेबल होगी आप उस एप्लीकेशन के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी प्रमुख मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी भारत के इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल्स जो 3 व्हीलर्स हैं बाज़ार में स्टार्टअप अल्टीग्रीन पोपुलसन लैब्स में 900 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में अपना सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हीरो मोटोकॉर्प्स। ये 3 व्हीलर बाज़ार में अपना एक नया स्टार्टअप लेकर आ रहे हैं, हीरो मोटोकॉर्प्स, और इन्होंने काफ़ी अभी तक अपना एक अच्छा योगदान दिखाया है कि बाज़ार में उनका जो 3 व्हीलर्स है इलेक्ट्रॉनिक वो काफ़ी अच्छा बिक्री कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश ने 57 गिरफ्तार बांग्लादेशी प्रदर्शनकारियों को क्षमा कर दिया है जिससे क्षेत्र में कूटनीतिक तनाव और मानवाधिकार उद्देश्य उजागर होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में अपना सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात। जी हाँ साथियों, सबसे कड़े कानून होते हैं लेकिन अभी वर्तमान में बांग्लादेश और UAE के संबंधों को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए और ज़्यादा सहयोगी बनाने के लिए ये पहल की गई कि वहाँ पर बांग्लादेश सरकार के विरोध में 57 जिन गिरफ्तार बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया था उन्हें
आपसी संबंधों को ध्यान में रखते हुए क्षमादान दे दिया गया है। क्वेश्चन है, किस राज्य के टीजी इंग्लिश स्कूल ने 63 यानी 63वें सुब्रतो कप जूनियर बॉयज़ का खिताब जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, मणिपुर। मणिपुर राज्य ने ये सुब्रतो कप जूनियर कप बॉयज़ का खिताब जीता है। ये फुटबॉल से संबंधित एक कप है और ये युवाओं को प्रेरित या फिर स्पोर्ट्स से जोड़ने के लिए हाल ही में राज्यों की टीमों में, जिसमें मेघालय और मणिपुर का आखिरी मैच था, जिसमें मणिपुर ने फतेह हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आइसलैंड में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, आर रविंद्रन। आइसलैंड यूएसए का एक हिस्सा है ये, लेकिन यहाँ पर भारत की तरफ से जो यूपीएससी एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो फॉरेन डिपार्टमेंट होता है के अध्यक्ष हैं, जो उन्हें राजदूत के रूप में, आइसलैंड के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया भारत की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत के व्यवसाय यात्रा के दौरान किस देश ने भारतीय कंपनियों से $16.65 मिलियन का निवेश प्राप्त किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बहरीन। बहरीन देश ने अभी हाल ही में भारत के मुंबई, कोलकाता और चेन्नई 3 शहरों में भ्रमण किया और वहाँ से विद्युत ऊर्जा के संबंध में और सड़क निर्माण के क्षेत्र में एक व्यावसायिक यात्रा की, जिसमें उन्होंने $16.65 मिलियन का निवेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस महीने में यूरोपियन हाइड्रोजन सप्ताह 2024 में भागीदारी करेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही जवाब होगा, नवंबर। नवंबर माह के फर्स्ट वीक, जो अपना नवंबर माह आने वाला है, जो नवंबर माह के फर्स्ट वीक में जो यूरोपियन हाइड्रोजन सप्ताह मनाया जाएगा, जो कि भारत में मनाया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन के द्वारा लॉन्च किया गया रंगीन मछली ऐप किस क्षेत्र को समर्थन करता है या किस क्षेत्र को समर्थन प्राप्त है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ से हम पहले गैस करते हैं कि रंगीन मछली, तो हमें मत्स्य पालन लग सकता है, इस तरह की चीज़ लग सकती है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा हमारा, बागवानी, यानी कि हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब ऐसा कल्चर जिसे जैसे पेड़ पौधे हैं या उसी तरह से मछलियों के लिए है, जो मछलियों को हम घर में पालते हैं, यानी कि जो अपने एक्वेरियम में बर्तन में रखे हैं और जो एक हम एक इस तरह से एक हट बनाते हैं, उसके अंदर रंगीन मछलियाँ रखते हैं, उसी चीज़ के संबंधित है। उन मछलियों की देखभाल करने के लिए, उनमें मछलियों की जानकारी रखने के लिए केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, रंगीन मछली ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के गृह मंत्री द्वारा पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या घोषित किया गया है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। इसका अभी हाल ही में गृह मंत्री जी ने घोषणा की है कि अब पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, विजयपुरम रखा जाएगा, श्री विजयपुरम रखा जाएगा। ये स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में अपना सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 12 सितंबर। 12 सितंबर को प्रतिवर्ष यूएनओ द्वारा, यानी कि अमेरिका द्वारा कह सकते हैं, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण सहयोग दिवस, यानी कि साउथ की जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के मैप में, उनके सहयोग के लिए सभी मिलकर काम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीताराम येचुरी किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, भाकपा। जी साथियों, ये कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है, जिनका अभी हाल ही में स्वर्गवास हुआ है, निधन हुआ है। ये भाकपा, ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि आपको बताया, भाकपा ये कम्युनिस्ट पार्टी है और ये उनके एक अध्यक्ष के रूप में और एक लंबे कार्यकाल के रूप में इन्होंने काम किया है और जेएनयू में भी अध्यक्ष के रूप में काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा,
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये राजस्थान का एक राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर अभी हाल ही में टील कार्बन अध्ययन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत द्वारा प्रशिक्षण किए गए VL, इसे ध्यान से देखना है, VL SRSAM है किस प्रकार की मिसाइल है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, सतह से हवा में मार करने वाली। जी हाँ साथियों, सतह से, ये सतह हो गई, हवा में जब कोई एरोप्लेन निकल कर आएगा तो यहाँ से हम मारक क्षमता इस तरह से रखेंगे। इस मिसाइल को इस तरह से तैयार किया गया है कि ज़मीन से हवा में इसके द्वारा किसी भी ऐसे हवाई हमले को मार गिराया जाना, ताकि अपने देश की सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा किया जा सके। क्वेश्चन है, किस राज्य ने 32 ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटालों के मामले की जांच के लिए CBI को जांच स्थानांतरित का निर्णय लिया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, असम। असम राज्य की पुलिस ने कहा है कि हमारे राज्य में अभी तक 32 ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले हुए हैं, जिसकी जांच अब CBI द्वारा करनी चाहिए। तो ये सभी जांचें जो 32 ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले हुए हैं उनकी जांच CBI को स्थानांतरित करने का निर्णय असम पुलिस ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने प्रीमियम प्रो में AI जनरेटेड वीडियो को निर्माण के लिए एक फायरफ्लाई वीडियो मॉडल लॉन्च किया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, एडोब। जी हाँ साथियों, एडोब, ADOBE। ये वही एडोब है जिस पे हम PDF खोलते हैं, लेकिन अभी समय पर वर्तमान में इसने AI जनरेटेड कुछ इस तरह से AI जनरेटेड वीडियोस को क्रिएट किया है, जो फायरफ्लाई वीडियो के नाम से एक मॉडल तैयार किया गया है, जिसे लॉन्च कर दिया है। इसमें आप फ़ोटो को वीडियो बना सकते हैं, लाइन कोई लिखी हुई है उसका वीडियो बना सकते हैं, साथ ही वीडियो को AI जनरेटेड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत सरकार द्वारा प्रति टन प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटाए जाने से पहले यह कितना था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अभी हाल ही में यह मूल्य हटा दिया गया है प्याज से संबंधित है, तो विशेष रूप से ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा, 550। अभी इस मूल्य को ख़त्म कर दिया गया है, जिसका पूरा नाम था MEP। ठीक है, इसे न्यूनतम निर्यात मूल्य के नाम से जाना जाता था। और भारत सरकार द्वारा किसानों को इस योजना का काफ़ी हद तक लाभ मिले, इस बात को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अपने माल को पहुंचाने के लिए इस न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडक्स एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, कैलिफोर्निया। जी हाँ साथियों, यह रक्षा संबंधित एक प्रोग्राम है जो कैलिफोर्निया में आयोजित हुआ है, और यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूपी जो अमेरिका की अपनी सुरक्षा एजेंसी हैं उन दोनों के बीच में एक समझौता ज्ञापन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, WHO ने किस महाद्वीप के वयस्कों के लिए पहली एम नाम से एमपॉक्स से वैक्सीन का मंजूरी दे दी है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही जवाब होगा, अफ्रीका। अफ्रीकन कंट्री में WHO के द्वारा वयस्कों के लिए एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स की जो वैक्सीन है को मंजूरी दे दी है। अभी वहाँ पर मंकी पॉक्स काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, तो उसे ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेगा हब के बीच दिल्ली हवाई अड्डे की रैंकिंग क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में अपना सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ साथियों, 24वें स्थान पर। मेगा हब में दिल्ली के जो हवाई स्टेशन हैं, इंदिरा गांधी स्टेशन, इंटरनेशनल स्टेशन, एयर स्टेशन है, तो उसे विश्व भर की जो मेगा हब की लिस्ट जारी की गई है उसमें 24वें स्थान दिया गया है, जो कि पहले इसके इस मुकाबले काफ़ी सुधार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा का केंद्र री इन्वेस्टमेंट 2024 का उद्घाटन किया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, गुजरात। गुजरात राज्य में प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में नवीनीकरण ऊर्जा को केंद्रित करते हुए री इन्वेस्टमेंट
नाम से एक कार्यक्रम लॉन्च किया है, यानी कि हमें ऐसी एनर्जी का इस्तेमाल करना है जिसे दोबारा से रीजनरेट किया जा सके। जैसे कि बिजली बनाने के लिए हम बांध का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं ऐसी उपयोगिताओं को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सड़क यात्रा बुकिंग को आसान बनाने के लिए किस कंपनी ने जूम कार के साथ मिलकर एक साझेदारी की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, मैपल्स। मैपल्स अभी आपने देखा होगा कि एक सरकारी ऐप है और इसका जो ये मैप का एकदम सटीक जानकारी देता है। अगर आप किसी भी जानकारी की चाहते हैं, फ्लाईओवर के ऊपर से जाना है, नीचे से जाना है, ये मैपल्स ही था सबसे पहले जिसने बताया था। उसके बाद गूगल ने भी अपना क्रिएट कर दिया। जूम कार एक उबर टाइप की टैक्सी है जो कि जिसमें अनलिमिटेड दूरी और किसी भी स्थिति में, कैसी भी स्थिति में पिकअप करना और पिक ऑफ करना दोनों ही सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस संगठन ने अभी लाइट टैंक जोरावर, एक जोरावर नाम से एक लाइट टैंक बनाया है जिसके पहले चरण का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? तो ये आर्मी से संबंधित है, सेना से संबंधित है। तो अभी हाल ही में इसे DRDO द्वारा बनाया गया है। भारत के DRDO द्वारा एक लाइट यानी कि हल्का जोरावर नाम का एक टैंक बनाया गया है, यानी कि एक तोप बनाई गई है जो रेगिस्तान वाले क्षेत्र में काफ़ी आसानी से लंबी दूरी को कम समय में तय कर सकता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, ऊंची नीची जगहों को सभी को, हर तरह की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इस जोरावर नाम के टैंक का हाल ही में निर्माण करके परीक्षण किया गया, जो कि एक सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रिक्स साहित्य मंच 2024 कहाँ आयोजित किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, रूस। यहाँ साथियों ब्रिक्स का ये रूस में होने वाला साहित्य मंच 2024 काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। इसमें भारत के मैक्सिमम जो राइटर्स हैं उन्होंने साथ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी कंपनी ने 97.75 75 के समग्र स्कोर के साथ टाइम वर्ल्ड की 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में की जो सूची है उसमें शीर्ष स्थान पर है? ये राशि दी गई है कि इसमें 97.75 के समग्र स्कोर के साथ, यानी कि इसका स्कोर है 97.75 का रहा है जो 2024 का है, और ये वर्ल्ड टाइम के अनुसार है सर्वश्रेष्ठ कंपनी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, सेब यानी कि एप्पल। एप्पल वर्ल्ड वाइड एक पहले नंबर का यानी सर्वश्रेष्ठ कंपनी बन चुकी है जिसका जो स्कोर है ये सभी इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें बनाती है, जिसमें वर्ल्ड वाइड पहले स्थान पर समग्र स्कोर 97.75। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, स्कोर भी पूछ सकता है, बाकी समग्र अगर पूरा ही देखा जाए तो ये सर्वश्रेष्ठ है एप्पल कंपनी। क्वेश्चन है, किस देश ने अपने एरोस्पेस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष का दूसरा उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? प्रक्षेपित करना यानी कि लॉन्च किया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा, ईरान। जी हाँ साथियों, ईरान देश ने अभी हाल ही में अपने एक कार्यक्रम के दौरान जो एरोस्पेस से संबंधित कार्यक्रम था दूसरा उपग्रह लॉन्च किया है। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ईरान ने अपने एरोस्पेस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम को आगे बढ़ाते हुए एक चमरान नाम से, इसे ध्यान रखना है, चमरान नाम से एक अनुसंधान उपग्रह को उसकी क्लास यानी कि कक्षा में प्रक्षेपित किया है। इस वर्ष का ये यानी 2024 का ये उसका दूसरा सफल उपग्रह प्रक्षेपण है। उपग्रह को जो नाम दिया गया है उसका नाम है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ये नाम है। इस नाम को याद रख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि ये किस देश से संबंधित है और के एरोस्पेस के फोर्स द्वारा निर्मित एक गेम 100 नामक एक वाहक रॉकेट है, जिस रॉकेट से रॉकेट लॉन्चर का नाम है गेम 100 द्वारा ले जाया गया था। यह प्रक्षेपण ईरान की अपनी कक्षीय पैंतरेबाजी तकनीक और ठोस ईंधन उपग्रह प्रक्षेपण क्षमताओं को आगे बढ़ाने के में प्रगति को दर्शाता है। इससे उल्लेखनीय है कि ईरान ने इस वर्ष की शुरुआत में जो गेम 100 नामक जो वाहक का उपयोग किया है, उपयोग करके लगभग 500 किलोमीटर के ऊपर कक्षा में उपग्रह भेजकर एक
और उपाधि हासिल कर ली है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, 16 सितंबर। जी हाँ साथियों, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये जो हाइड्रोक्लोरोफिल गैस होती है उससे अपने ओजोन लेयर को बचाने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया जाता है, जिससे कि जो हमारे फ्रिज या फिर ठंडा करने वाले जितने भी यंत्र हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा बैंक अपनी परिवर्तन पहल, इस नाम का ध्यान रखना है, परिवर्तन पहल के तहत 2025 तक यह उम्मीद या फिर इस स्कीम के तहत काम कर रहा है कि 2025 तक 5 लाख सीमांत किसानों की जो आय है उसे बढ़ाने का लक्ष्य रखे हुए है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, HDFC बैंक। जी हाँ साथियों, HDFC ने एक परिवर्तन पहल ये शुरू की है, जिसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है कि 5 लाख सीमांत किसानों की जो आय है उन्हें बढ़ाया जाएगा वर्ष 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी दिवस प्रतिवर्ष किस दिवस को मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, 16 सितंबर। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी दिवस मनाया जाता है। कार्डियोलॉजी से ही आपको समझ आ रहा होगा, रीजनिंग में भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ साथियों, ये हार्ट से संबंधित जो स्टडी होती है उसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है, यानी कि हृदय संबंधी जो भी रोग होते हैं या कोई भी विकार होता है तो उसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय राहत प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए जो अभियान है उसका क्या नाम है? तो भारत सरकार द्वारा एक अभियान चलाया गया था टाइफून यागी 2024 में आया, एक काफ़ी प्रभावी तूफ़ान रहा है, जिसने अपने भारत के ईस्ट देशों में, भारत के जो ईस्ट साइड में देश होते हैं उनको काफ़ी प्रभावित किया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में अपना सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन सद्भाव नाम से एक अभियान चलाया जिसके तहत टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय राहत प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कलवरी पनडुब्बी ई स्केप प्रशिक्षण सुविधा कहाँ स्थापित की गई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, विशाखापट्टनम। जी हाँ साथियों, ये एक पनडुब्बी है कलवरी नाम से, इसका एक प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग एस्केप की जो सुविधा है वह विशाखापट्टनम में शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना से, कौन सी चौथी री इन्वेस्टमेंट शिखर सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया और प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा, गुजरात। जी हाँ साथियों, चौथा री इन्वेस्टमेंट शिखर सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर शहर में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया, लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत ने G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक को कहाँ पर आयोजित होने का प्रस्ताव रखा गया है, जहां भारत ने भी भाग लिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर हमारा डी सही जवाब होगा, ब्राज़ील। जी हाँ साथियों, ब्राज़ील देश में भारत ने अभी हाल ही में कृषि मंत्रीय बैठक हुई थी G20 की, वहाँ पर भारत के कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर जी ने ब्राज़ील में हुए इस आयोजन में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना, इन दोनों नामों को ध्यान रखना है, रूपा और दिलना। इन्होंने एक नाविका सागर परिक्रमा नाम से एक योजना बनाई है जिसमें भाग लिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि विश्व की परिक्रमा की जाए। कि किस जहाज़ से की जाएगी इसके बारे में पूछा गया है। तो इस परिक्रमा में लेफ्टिनेंट रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, INSV तारिणी। ठीक है, तारिणी नाम से एक जहाज़ है, उस पर रवाना होंगी और साथ ही इनका मकसद है कि विश्व भर की परिक्रमा की जाए समुद्र के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में विदेशों में पीड़ित को लक्षित करने वाले साइबर अपराध नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए भारत की CBI और अमेरिका की SBI द्वारा
संयुक्त रूप से चलाए जाने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑपरेशन चक्र जी, थर्ड। तो साथियों यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कहाँ कि अगर साइबर से संबंधित है तो हो सकता है कि आपके विचार ये आए कि सबसे पहले साइबर का तो ज़रूर होना चाहिए ऑप्शन। तो एक बार इसे ध्यान रखें कि ऑपरेशन चक्र नाम से, चक्र थर्ड नाम से एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें अमेरिका की FBI और भारत की CBI मिलकर जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड या साइबर अपराध करने वाले व्यक्ति हैं उन्हें पकड़ना इसका मुख्य मकसद होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगठन ने पोलारिस डॉन मिशन का संचालन किया और जो 15 सितंबर 2024 को सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में अपना ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, स्पेस एक्स। जी हाँ साथियों, अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है जो इसका मुख्य जो लक्ष्य है वह ओपोलो, जो अमेरिका की ओपोलो स्कीम थी उसी के आधार पर काम करना, अंतरिक्ष में लोगों को भेजना। और इस बार इन्होंने 4 लोगों को भेजा और उन्होंने लगभग 5 दिन अंतरिक्ष में सिर्फ टहल कर ही गुजारे, जो कि एक स्पेस के क्षेत्र में और एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी बड़ी पहल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर वर्ष इंजीनियर्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, 15 सितंबर। जी हाँ साथियों, 15 सितंबर को हर वर्ष इंजीनियर दिवस मनाया जाता है, जिसे हिंदी में अभियंता दिवस भी कहते हैं। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का चौथा संस्करण किस शहर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। ये ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का चौथा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य है कि जितने भी वन्य जीव हैं या फिर वे जीव जो बायोलॉजिकल हैं जिस क्षेत्र में रहते हैं उनकी सुरक्षा करना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हर किसी एग्ज़ाम में आने के लिए। क्वेश्चन है, प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स ने अपने गिग वर्कर्स को ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए भारत सरकार का निर्देश का जो प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें है जो गिग वर्कर्स हैं, जो मतलब कि रोज़मर्रा नौकरी पर नहीं जा पाते हैं, गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा ई श्रम के माध्यम से सभी को संगठित करने के लिए, जो असंगठित वर्कर्स हैं उनको संगठित करने के लिए, उनको एक पोर्टल पर लाने के लिए ई श्रम कार्ड्स बनवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस मंत्रालय ने मनु भाकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब होगा। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर सी, पत्तन और पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय। ये जहाज रानी से संबंधित मंत्रालय है, जलमार्ग मंत्रालय के। अभी हाल ही में मनु भाकर जो डबल पिस्टल विनर हैं ओलंपिक में, डबल मेडल विनर हैं, इन्हें भारत के जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि IFFI 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब होगा, गोवा। जी हाँ साथियों, गोवा में भारत का 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी का अधिकार हासिल किया है? यानी 2026 में होने वाले जितने भी राष्ट्रमंडल खेल हैं उनमें 2026 में ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड देश में आयोजित होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल की जगह अब कौन होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, आतिशी मार लेना, है ना। तो आतिशी जी को अरविंद केजरीवाल के स्थान पर दिल्ली का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, जैसा कि अभी आपने सभी ने न्यूज़ में देखा ही होगा।
अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट एम्पायरों में नामित होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बनी है? विशेष ध्यान देना है, यहाँ पाकिस्तानी महिला है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा सलीमा इम्तियाज़। सलीमा इम्तियाज़ को पहला आईसीसी के द्वारा एक पैनल ऑफ डेवलपमेंट एम्पायरों में चुना गया है। ये पहली पाकिस्तानी महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुरुष एशिया चैंपियन ट्रॉफी जीती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब होगा भारत। जी हाँ साथियों, अभी हाल ही में भारत ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुरुष एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। ये हॉकी से संबंधित खेल है, जिसमें पहली बार चाइना ने अपने आप को फाइनल में पहुंचाया है, लेकिन फाइनल में भारत ने जीत हासिल की। हॉकी का खेल है ये, पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चेन्नई में राष्ट्रीय संगोष्ठी अभ्यास AIKYA का प्राथमिक फोकस क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा आपदा प्रबंधन। चेन्नई में अभी राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई, उसमें एक अभ्यास किया गया जिसका पूरा नाम था AIKYA। इसका प्राथमिक फोकस आपदा प्रबंधन में था, यानी कि जो भी नेचुरल डिजास्टर अगर कोई आता है, आंधी तूफान या फिर चक्रवात आता है समुद्री क्षेत्र में, उन सभी के लिए, और स्वास्थ्य संबंधी जितना भी अगर कोई विपदा आती है तो उसके लिए भी इस अभ्यास में ट्रेनिंग दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल सही जवाब होगा ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। जी हाँ, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को अभी हाल ही में राष्ट्रीय एल्यूमिनियम निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये नवरत्न और स्टील कंपनियों में भी अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में कार्य कर चुके हैं। कौन सा देश COP9 ब्यूरो की दूसरी औपचारिक बैठक और खेल में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के तहत फंड अनुमोदित समिति की तीसरी औपचारिक बैठक की मेज़बानी करने के लिए तैयार है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। जी हाँ साथियों, अभी भारत देश COP9 ब्यूरो की जो दूसरी औपचारिक बैठक होने वाली है, जिसमें खेल डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को अनुमोदित देने की जो समिति बैठी है, इसमें खेल की जो पारदर्शिता होगी और उसकी जो गुणवत्ता होगी उसे बेहतर बनाने के लिए काम किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव पर रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल को सौंपने वाली समिति का नेतृत्व किसने किया है? अभी हाल ही में आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के काफ़ी बहस चल रही है और काफ़ी प्रयास भी चल रहा है। तो उसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। एक अभी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और उस समिति ने अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रेषित की है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की जो नीति है उसे किस तरह से लागू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य में एक व्यक्ति में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के बाद लक्षण दिखने के बाद मंकी पॉक्स का संदिग्ध मामला सामने आया है? भारत में ये पहला मंकी पॉक्स का संदिग्ध मामला आया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा केरल। जी हाँ साथियों, केरल राज्य में अभी एक व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करके आया है। उसके बाद जब उसे बुखार और खांसी जैसी बीमारी हुई और स्किन डिजीज़ हुई तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, तो उसके सैंपल में पाया गया कि उसे मंकी पॉक्स की बीमारी है। क्वेश्चन है, विश्व खाद्य भारत 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा नई दिल्ली। जी हाँ साथियों, ये विश्व खाद्य भारत 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसमें लगभग 90+ कंट्रीज़ ने कंट्रीब्यूट किया है। साथ ही भारत के 26+ स्टेट्स ने कंट्रीब्यूट किया है। इसके अलावा 18 जो गवर्नमेंट निकाय हैं, सरकारी निकाय हैं, इन सभी ने मिलकर इस विश्व खाद्य भारत 2024 में अपना स्वाद सूत्र परियोजना के तहत इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत किस वर्ष तक चंद्रमा 4 मिशन के तहत भाग के रूप में चंद्रमा पर उतरने की योजना बना रहा है? 4 आंसर दिए गए हैं। इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी,
यहाँ साथियों 2040 तक भारत की इसरो द्वारा ये मिशन तय किया गया है कि 2040 तक चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इसी के साथ 2035 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की भी इसरो की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जन औषधि केंद्र स्थापित करने के लिए फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया और जो कोल इंडिया है इंडिया की, उन दोनों के बीच में साझेदारी हुई है। इस साझेदारी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कोल इंडिया को समझ सकते हैं, COL. नेक्स्ट, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। जहाँ साथियों इस साझेदारी का मुद्दे उद्देश्य है सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराना। जी हाँ साथियों, जितने भी कोल इंडस्ट्री में वर्कर्स हैं उन सभी को फैमिलीज़ के लिए, उन सभी वर्कर्स के लिए, उनसे कोल इंडस्ट्री से जुड़े सभी कर्मचारियों के लिए ये एक योजना है कि जिससे कि सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जाएं और उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयों को उपलब्ध कराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च करने का लक्ष्य बना रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा 2028। ये साथियों भारत में पहला जो अंतरिक्ष स्टेशन का मॉड्यूल बनाने की लॉन्च करने का जो लक्ष्य रखा है वह 2028 रखा है, क्योंकि 2035 तक इसे कंप्लीट करना है और 2040 में चंद्रमा 4 मिशन लॉन्च करना है। तो ये सभी मिशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये सभी इसरो से संबंधित हैं। भारतीय इसरो जो स्पेस स्टेशन के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों को 75वें वर्षगांठ में के रूप में संयुक्त टिकटों के माध्यम से मनाई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा रोमानिया। जी हाँ साथियों, सन 1948 में पहली बार रोमानिया के साथ भारत के संबंध काफ़ी अच्छे दोस्ती वाले बने थे। उसके बाद आज यानी कि 2024 में भारत रोमानिया के साथ मिलकर अपने 75वें वर्षगांठ की राजनयिक संबंधों के रूप में संयुक्त टिकट जारी करके इस दिवस की वर्षगांठ को मना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस वाहन का नाम क्या है जिसे इसरो भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विकसित कर रहा है? इसरो द्वारा इसे बनाया जा रहा है और ये अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाएगा। इसरो इन स्पेस से संबंधित है, अपने इस स्पेस स्टेशन बनाने के लिए अभी वर्क कर रही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। जी हाँ साथियों, अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान, इसे अगर हम इंग्लिश में बोलें या फिर शॉर्ट में बोलें तो कुछ इस तरह से बोलेंगे। अगली का मतलब नेक्स्ट जनरेशन, NG प्रक्षेपण यानी कि लॉन्चिंग, यान मतलब व्हीकल, NGLV। जी हाँ साथियों, NGLV एक अंतरिक्ष के लिए इसरो द्वारा एक ऐसा स्टेशन लॉन्चिंग पैड बनाया जा रहा है जिससे कि वह आने वाले समय में बड़ी से बड़ी क्षमताओं को लॉन्च करने की क्षमता रखेगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैबिनेट द्वारा अनुमोदित PM आशा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यहाँ पर योजना है जिसका नाम है PM आशा योजना, जो कैबिनेट द्वारा जारी की गई है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा किसानों का समर्थन। जी हाँ साथियों, किसानों का समर्थन से संबंधित ये PM आशा योजना बनाई गई, तैयार की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य होगा किसानों की आय की रक्षा करना और आय को बढ़ाना। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित ऑर्बिटल फोकस किस ग्रह पर है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, ऑर्बिटल मिशन है ये, और पूछा गया है किस ग्रह से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा शुक्र ग्रह से संबंधित है ये, जिसका मुख्य उद्देश्य होगा शुक्र की जो वातावरण है उसके आसपास का जो घेरा है इसकी स्टडी करना और उसके वातावरण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी भारत का मतलब यहाँ पृथ्वी से है कि पृथ्वी पर क्या असर होगा उसकी स्टडी की जाएगी इस मिशन के तहत। इसका नाम है ऑर्बिटल मिशन और ये शुक्र ग्रह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?
इस बात को ध्यान देने के लिए है कि ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है और रक्षा सहयोग ने एक समझौता ज्ञापन किया है अमीरात के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। संयुक्त अरब अमीरात के साथ अभी हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए अमीरात के साथ सहयोग किया है, जिसमें अमीरात की जो कंपनी है जिसका पूरा नाम है अमीरात रक्षा सोसाइटी परिषद, तो इनके साथ मिलकर के इस बार अच्छा सहयोग बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा नेक्स्ट, किस संगठन ने पर्वतीय बचाव कार्यों में प्रशिक्षण बढ़ाने के लिए तिरंगा फाउंटेन रेस्क्यू के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा भारतीय सेना। जी हाँ साथियों, भारतीय सेना ने अभी हाल ही में एक तिरंगा फाउंटेन रेस्क्यू नाम से एक तरह का बचाव कार्य के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है, जिससे कि पहाड़ों पर जो फौजी हैं या जितनी भी अपनी सेना है वे सभी अपने जीवन की और सरल बना सकें, जिससे कि वहाँ पर आने जाने में, खाने पीने में और वहाँ से देश की रक्षा करने में सहयोग होगा। क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को ट्यूशन शुल्क भुगतान की सुविधा के लिए वैश्विक शिक्षा भुगतान सेवा शुरू की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा HSBC बैंक। इसका पूरा नाम होता है हांगकांग शंघाई बैंक कॉरपोरेशन। इसका पूरा नाम हो गया। इसके जो फाउंडर रहे हैं वे यूनाइटेड यानी कि यूके से संबंधित हैं और इस बैंक की जो स्थापना हुई थी सन 1856 के लगभग हुई थी और ये पुराना बैंक है, लेकिन वर्तमान में इस बैंक द्वारा ये सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC ने अपनी अगली पीढ़ी के डिजिटल प्लेटफॉर्म को विकसित करने के लिए किस कंपनी का चयन किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा इन्फोसिस। जी हाँ साथियों, अब से पहले जो डिजिटल प्लेटफॉर्म LIC ने अपनी नई पीढ़ी के लिए यूज़ किया था वो था टाटा यानी TCS और टेक महिंद्रा, लेकिन इस बार सन 2024 में इन्फोसिस के साथ LIC ने अपनी अगली पीढ़ी के डिजिटल प्लेटफॉर्म को विकसित करने के लिए कंपनी को चयन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइम्स टेबल द्वारा किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को एशिया की सबसे फोटोजेनिक बताया गया है? यानी कि ऐसा लोकेशन, ऐसा टूरिज्म प्लेस जहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ोटो खींची गई हो। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा कंबोडिया का अंगकोर वाट मंदिर। यह मंदिर सबसे ज़्यादा फोटोजेनिक रहा है इस बार। सबसे ज़्यादा जो टूरिज्म है वहाँ पर सबसे ज़्यादा आकर्षित हुए हैं और टाइम ट्रैवल के द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर में सम्मिलित इस प्लेस को सबसे अधिक फोटोजेनिक बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नव लॉन्च की गई अभी नमो भारत रैपिड रेल, जिसमें वंदे भारत के नाम से भी जाना जाता है, अभी हाल ही में कौन कौन से शहरों को जोड़ने वाली हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा अहमदाबाद और भुज। अहमदाबाद और भुज को जोड़ने वाली ये 2 ट्रेनें जो एक मेट्रो ट्रेन की तरह काम करने वाली हैं और जिसका जो नाम है वह भारत नमो रैपिड रेल रखा गया है, जिसे वंदे मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगामी विधानसभा चुनावों में मतदानी भागीदारों को प्रोत्साहित करने के लिए किस क्षेत्र में जो थीम रखी गई है वह वोट का त्यौहार लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ साथियों, जम्मू एंड कश्मीर में वोट का त्यौहार नामक एक थीम लॉन्च की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं उनके जो मतदाता हैं उन्हें प्रोत्साहन करने के लिए इस थीम का उपयोग किया गया है। यहाँ ये थीम को एक बार रिपीट कर सकते हैं, वोट का त्यौहार जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा अमृत मोहन प्रसाद। अमृत मोहन प्रसाद को ये IPS हैं उड़ीसा बैच के, उड़ीसा कैडर के, और इन्हें अभी हाल ही में
सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में, यानी कि एसएसबी के नए निदेशक के रूप में चुना गया। महानिदेशक मतलब डीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 84.3% की वोट के साथ अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में पुनः, ये भी ध्यान रखना है, पुनः किसे चुना गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, तेब्बोने। जी हाँ साथियों, अभी हाल ही में अल्जीरिया में चुनाव हुआ है राष्ट्रपति जी का, और इससे पहले 2019 में चुनाव हुआ था, जब यही तेब्बोने जी 58% वोट के साथ जीते थे। लेकिन इस बार 84.3% के वोट के साथ इन्होंने अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 सितंबर 2024 को लॉन्च की जाने वाली एनपीएस, इस बात को ध्यान देना है, एनपीएस वात्सल्य योजना का प्राथमिक फोकस क्या है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, बच्चों के भविष्य के लिए निवेश। जी हाँ साथियों, सरकार द्वारा ये एनपीएस की वात्सल्य योजना लॉन्च की जा रही है, जिसका मुख्य मकसद होगा कि अपने बच्चे के लिए अगर आप 1,000 रुपये जमा करने वाले हैं तो आपको भविष्य में उसकी पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, इसके अलावा अन्य शेष कार्यों के लिए, बिजनेस के लिए आप काफ़ी अच्छी राशि जोड़ सकते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवर्ती ब्याज आपको इस राशि पर मिलने वाला है एनपीएस वात्सल्य योजना को लेकर। क्वेश्चन है, जम्मू के पुंछ जिले में स्थित किस गांव में भारतीय सेना द्वारा गोद लिए जाने के बाद एक महत्वपूर्ण विकास हुआ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर हमारा बी सही जवाब होगा, टोपापीर। टोपापीर एक पुंछ जिले का एक गांव है जो अभी भारतीय सेना द्वारा गोद लिया गया है, और वहां पर विकास की गति को बहुत तीव्र गति से बढ़ाया गया। वहां पर बिजली, सड़क सुविधाएं और रोजगार से संबंधित सभी उपकरण मुहैया कराए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश से अमोनियम नाइट्रेट के आयात में तीव्र वृद्धि देखी है, जिससे जो घरेलू उर्वरक हैं उद्योग, उनके लिए एक चिंता का विषय है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा, रूस। अभी हाल ही में कुछ प्राइवेट कंपनियों ने रूस से बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट खरीदा है। अमोनियम नाइट्रेट जो खेतों में लगने वाला जो खाद है उनके लिए और प्राइवेट सेक्टर्स में वर्क के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस अमोनियम नाइट्रेट का खनन और कृषि क्षेत्र में काफ़ी बड़े स्तर पर इस्तेमाल में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की फेडरल रिजर्व ने कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से पहली जो महत्वपूर्ण कटौती की वह कितने आधार अंकों की कटौती की। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, 50। जी हाँ साथियों, कोविड-19 की महामारी के बाद अमेरिका के द्वारा 50 अंकों की कटौती की गई आधार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शतरंज ओलंपिक 2024 में किस देश ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते हैं। जी हाँ साथियों, ऐतिहासिक कहा गया है, इस पर ध्यान रखना है। और 2024 का ओलंपियाड शतरंज है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा, भारत। जी हाँ साथियों, भारत में मेल और फीमेल जो दोनों शतरंज ओलंपियाड 2024 हुए, दोनों ने ही स्वर्ण पदक जीता है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आभार व्यक्त किया है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। उस क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में पूर्वानुमान लगाया गया कि वह सितंबर 2024 के अंत में पृथ्वी का एक अस्थायी लघु चंद्रमा बन जाएगा। लघु चंद्रमा के बारे में कहा गया है, लघु चंद्रमा बनने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। नासा द्वारा कहा गया है कि एक क्षुद्र ग्रह है जिसका नाम है 2024 PT5, वह 2024 के सितंबर के अंत में एक अस्थायी लघु चंद्रमा बनने की उम्मीद जताई गई है, जिससे कि नई खोज में वह सहयोगी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग का चुनावी प्रक्रिया के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद भारत के जो चुनाव आयोग है उसे अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7।
सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की शुरुआत करने के लिए भारत गौरव लग्जरी पर्यटन ट्रेन मार्ग भारत के साथ कौन से देश में चली हुई है, यानी कि कौन से देश का हिस्सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, नेपाल। जी हाँ साथियों, नेपाल और भारत में एक ट्रेन चल रही है जिसका नाम है भारत गौरव लग्जरी पर्यटन सेवा। तो इसका ट्रेन का मुख्य मकसद है कि भारतीय और नेपाल की संस्कृति और आध्यात्मिक पर्यटन को दर्शन कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्क्वायर किलोमीटर एरे रेडियो दूरबीन का SKA लो घटक कहाँ स्थित होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा, ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ साथियों, स्क्वायर किलोमीटर एरे का जो रेडियो दूरबीन है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा देश भारत के साथ मिलकर पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर नियंत्रण संयंत्र स्थापित करने का सहयोग बना रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। जी हाँ साथियों, भारत के साथ मिलकर ये एक सेमीकंडक्टर निर्माण नियंत्रण स्थापित करने की विचार कर रहा है, सहयोग करने के लिए। इससे जो चिप वगैरह होती हैं और कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले IT सेक्टर में के जो हार्डवेयर हैं उनके बनाने में भारत स्वावलंबी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश ने 2016 में पहली बार मनुष्यों के लिए खतरा माने जाने वाले एक दुर्लभ ध्रुवीय भालू को मार गिराया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, आइसलैंड। जी हाँ साथियों, आइसलैंड में 2016 में एक आदेश किया गया था कि ये जो भालू है, एक जो दुर्लभ भालू था, उसे अब मार गिराया गया है। 2016 में इसकी घोषणा की गई थी कि ये भालू मानवों के लिए खतरा है। इस तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए करंट अफेयर नए क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन है, IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक किसने जीता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा, धनुष लोगनाथन। इन्होंने IWF, ये अभी एक चैंपियनशिप हुई है जिसे जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 के नाम से जाना गया, और ये पुरुषों की श्रेणी में आने वाले 55 किलो वर्ग के कांस्य पदक विजेता बने हैं। यह प्रतियोगिता स्पेन में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस बैंक ने पैसा बाजार के साथ मिलकर पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, यस बैंक। पैसा बाजार .com आपने ऐड में कई बार सुना होगा, ने यस बैंक के साथ मिलकर के एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड के नाम से जाना जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं कुछ इस तरह के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के तीसरे स्वदेश निर्मित 700 मेगावाट क्षमता वाले परमाणु रिएक्टर से कहाँ पर क्रिटिकलता प्राप्त की है। अभी हाल ही में, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा सी, राजस्थान में। हाल ही में अभी राजस्थान में तीसरा अपना स्वदेशी 700 मेगावाट वाल की क्षमता वाला एक परमाणु रिएक्टर बनाया जाएगा जो राजस्थान के रावतभाटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 400 अंतर्राष्ट्रीय विकेट तक पहुंचने वाले 10वें भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, जसप्रीत बुमराह। अभी हाल ही में चल रहे चेन्नई की बांग्लादेश के साथ खेला जा रहा टेस्ट मैच में अभी हाल ही में जसप्रीत बुमराह ने 400 अंतर्राष्ट्रीय विकेट कंप्लीट कर लिए हैं, और ये भारत के 10वें खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने अब तक 400 विकेट अपने जीवन काल में और खेल के काल में कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाली पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, शुभांशु शुक्ला। जी हाँ साथियों, ये एयरफोर्स से संबंधित हैं।
भारत की इंडियन एयरफोर्स से संबंधित हैं और ये कैप्टन शुभांशु शुक्ला 2025 में जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन वाला होने की यात्रा होने वाली है उसमें भारत की तरफ से यात्रा करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के बारे में बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब होगा। 21 सितंबर को 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। वहीं बात करें हम राष्ट्रीय शांति दिवस की, केवल शांति दिवस की, तो 2 अक्टूबर को हम मनाते हैं। नेक्स्ट आता है किस देश ने अपने संविधान की घोषणा की 9वीं वर्षगांठ मनाई है। ये ध्यान देना है कि ये संविधान से संबंधित है और 9वीं वर्षगांठ मनाई है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा, नेपाल। जी हाँ साथियों, नेपाल देश ने अभी हाल ही में अपने संविधान की 9वीं वर्षगांठ मनाई है और इसे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ दिवस को मनाया गया है राष्ट्रीय दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक मतलब डीजी, डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये एनसीबी से संबंधित है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। अनुराग गर्ग हिमाचल कैडेट के ये सन 1993 के आईएएस हैं और इन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी के रूप में, महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सन 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी, कि जो घोषणा की थी वह किसके द्वारा की गई थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, जॉन मार्शल। यह साथियों सितंबर माह में ही उन्होंने अब घोषणा की थी सन 1924 में कि भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो वर्तमान क्षेत्र है वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता ज़मीन के अंदर समाई हुई है। ऐसा इन्होंने सन 1924 में घोषणा की थी, जिनका नाम है जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी उत्सव 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली हाल ही में भारतीय नदियों के प्रति जागरूकता करने के लिए और इसे एक उत्सव के रूप में मनाया गया है। नदी उत्सव 2024, इसका उद्घाटन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टोल्चा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम आपके लिए लेके आते हैं दिवसों से संबंधित और डेली करंट अफेयर। मिलते हैं नए अपडेट के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।